और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज अभी इस मीटिंग में आने से पहले मुझे दिया है। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर के नाम को ऐसा बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के कारण या किसी के कारण, उनको एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूँ। यहोशूएल 36 उसकी 23 हम सब पढ़ेंगे भी, सब स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब बाइबल की ओर भी देखेंगे अगर बाइबल आपके पास है तो। दोस्तों आज के इस वीडियो में परमेश्वर के जन प्रेरित अंकुर नरहुला जी का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में प्रॉफिट भजेंद्र जी को उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और संसार बहुत आनंदित है इस विषय में और बहुत से विरोधी लोग वो भी आनंदित है। तो उन लोगों को परमेश्वर क्या कहना चाहता है इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज अभी इस मीटिंग में आने से पहले मुझे दिया है। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर के नाम को ऐसा बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के कारण या किसी के कारण, उनको एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूँ। यहोशूएल 36 उसकी 23 हम सब पढ़ेंगे भी, सब स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब बाइबल की ओर भी देखेंगे अगर बाइबल आपके पास है तो। परमेश्वर कहता है मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा आने वाले दिनों में ऐसे कार्य होंगे, ऐसे काम होंगे कि ये पूरी जातियां परमेश्वर को पवित्र ठहराने लग जाएंगी और खुदा अपने आप को खुद पवित्र ठहराएगा और क्रिश्चियनिटी की नाम की बल्ले बल्ले होगी और ऊंचाई आप देखेंगे इसके। और आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। अगर किसी दुष्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी के नाम को बदनामी मिलती है तो परमेश्वर कहता मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के ऊपर ऊंचा होते हुए। और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए और पंजाब की कलीसिया के लिए और इंडिया की कलीसिया के लिए और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा और उसे किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं है अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए। जब वो काम करने पे आएगा वो ऐसा करेगा लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर कहता है जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर हमें एग्जाम्पल्स देता है किस तरह से हमें चलना है और किस तरह से नहीं चलना है। इसलिए बाइबल में जब भी आप देखेंगे तो परमेश्वर के जो लोग थे उनकी गलती को छुपाया नहीं गया है। ये नहीं कि अगर दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसकी गलती को छुपा दिया कि दाऊद ने नहीं किया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया और उसकी वजह से दाऊद को मुसीबतें सहनी पड़ी, उसके घर में तलवार चली, दाऊद को फिर नंगे पांव वही भागना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। दाऊद ने कहां से शुरुआत की थी? उन्हीं पहाड़ों में जहां वो अपने पिता की थोड़ी सी भेड़ बकरियों को चराता था, नंगे पांव रहता था, धूप में, पाले में, औस में रहता था। और जब उसने पाप किया राजा बनने के बाद उसी पहाड़ में उसी नंगे पांव उसको भागना पड़ा और लोग कहते थे ओछा ओछा। और लोगों को मौका मिला दाऊद को निंदा करने का। और वचन क्या कहता है? अगर तुम व्यभिचार करोगे तुम्हारी नाम धराई कभी मिटने वाली नहीं है। क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे अपने कपड़ों के ऊपर रख ले और उसके कपड़े बच जाएं? परमेश्वर ने कहता अगर जो व्यभिचार के ऊपर चलेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है एज ए क्रिश्चियन कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसी एग्जाम्पल हैं। अगर आप बैड एग्जाम्पल हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर रहेगा, कोई काम भी सफल नहीं होगा। आपकी टेस्टिमनी जो 1 साल 2 साल में आपको मिलनी है वो कहीं परमेश्वर 20 30 40 साल पर उसको लंबा कर देगा। ये वचन मैंने आपको परमेश्वर की ओर से दिया है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा फिर से बनाऊंगा, अपने नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा और लोग देखेंगे। और मैं आपको ये भविष्यवाणी करके कह रहा हूं दुनिया के लोग, फॉरेन के लोग भी, दूसरे देशों के लोगों को भेजा जाएगा कि जाओ और इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं उनकी लाइफ को स्टडी करो कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया या उन्होंने किस तरह से बेदारी को फैलाया है। उनकी लाइफ को जाके स्टडी करो ताकि हम भी अपने देश में वैसा ही। आप देखोगे इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए। आप गोरे लोगों को, मोरक्कन को, आप बड़े लोगों को, तुर्कियों को, आप बड़े लोगों को देखोगे, खासकर व्हाइट स्किन लोगों को आप ज्यादा देखोगे इंडिया में आते हुए, पंजाब में आते हुए, जस्ट स्टडी करने के लिए कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कैसे काम किया और कैसे सुसमाचार ये फैलाते हैं, क्यों ये परमेश्वर इनकी लाइफ में इतना बड़ा काम कर रहा है। वो आपकी स्टडी करने के लिए आए और खुदा के नाम की महिमा होगी। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, उसका नाम ऊंचा होगा। आप ऊंचा करेंगे, मैं ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक समय होता है आप परीक्षाओं से गुजरते हैं, एक समय होता है परमेश्वर फिर आपको फल देता है। लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि आपकी परीक्षा आपके पाप की वजह से ना हो, आपकी परीक्षा आपके बढ़ने के लिए हो, वो परमेश्वर की ओर से हो, शैतान की ओर से ना हो। अपने मन से बात करो धीरे धीरे शब्दों में कि आज से मैं परमेश्वर की जिम्मेवारी लूंगा और मैं खुदा के नाम को महिमा दूंगा।
एक भी कर्म नहीं ऐसा करूंगा कि परमेश्वर के नाम को निंदा मिले। मैं और मेरा घराना हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आपका जो मन है वो परमेश्वर से लगा होना चाहिए। अगर आपका मन प्रभु से लगा हुआ है, जब आप चर्च में नहीं हैं, जस्ट अपने वर्क प्लेस पे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर आपके मन में हमेशा परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा क्या गलत है और क्या सही है। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। बाइबल कहती है जब आप पाप करते हैं छोटा सा, आपका विवेक निर्बल हो जाता है। आप छोटे छोटे पाप करते हैं ना, और ऐसे पाप करते हैं आपको मालूम होता है कि ये पाप है। धीरे धीरे वो पाप आपकी लाइफ में रेगुलर हो जाता है। अगर आपके शरीर को थकावट हो जाए एक दिन तो बहुत महसूस होती है, लेकिन जब लगातार वो चलती जाती है आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। जब एक व्यक्ति छोटे छोटे पाप करता है, आंखों का पाप, व्यभिचार, कुछ मोबाइल पे देख लिया, कुछ गलत काम कर लिया, उसका विवेक निर्बल हो जाता है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, तब अगर आप अपनी निर्बलता का इलाज ना करें तो आप मर जाते हैं। और जब विवेक मर जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो अगर वो पाप भी करेगा, उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता। पता है क्यों? क्योंकि उसका विवेक मरा हुआ है। एक मरा हुआ बंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। जब पाप कर करके विवेक को खत्म ही कर लिया, विवेक मार ही लिया, तो विवेक दोषी क्यों ठहराएगा फिर आपको? आप प्रभु में सही चल रहे होते हैं, आप कुछ गलत करते हैं, हल्का सा भी आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है। चाहे आप थोड़ा सा डांट भी नहीं किसी, आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है, गिल्टी फील होता है। लेकिन कईयों को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने विवेक को निर्बल कर करके विवेक को मार चुके हैं, डेड कर चुके हैं, डेथ हो गई है विवेक की। अब वो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोषी कहते हैं। विवेक दोषी नहीं ठहराता तो आप दोषी नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है वचन तुम्हें दोषी ठहराता है, सिर्फ विवेक नहीं। अगर वचन तुम्हें दोषी ठहराता है तो तुम दोषी हो। अगर तुम्हारा विवेक मर ही चुका है तो वो तुम्हें दोषी कैसे ठहराएगा? क्योंकि तुमने उसे खत्म कर दिया है पाप कर करके। तो जब आप पहले स्टेप पे होते हैं और आपके अंदर गिल्टी आती है कि नहीं, ये मुझे गलत लग रहा है, ये थोड़ी सी चोरी, इनडायरेक्ट चोरी, ये चीजें, तभी उसको इलाज करना है, तभी अपने दुर्बलता का इलाज करना है। विवेक को तभी कमजोर होने से बचाना है और उसे मजबूत रखना है। क्योंकि विवेक जब कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे वो मर जाएगा, और जब मर जाएगा तुम कुछ भी कर लो, कत्ल भी कर दोगे, तुम कहोगे कोई बात नहीं, मूसा ने भी किया था। फिर तुम एग्जाम्पल्स ढूंढने लगोगे बाइबल में से, और तुम वचन का आसरा लेकर फिर गलत काम करोगे, क्योंकि तुम्हारा विवेक जो है वो मर चुका है। अपने विवेक को मरने नहीं देना, अपने अंदर वाले आदमी को मरने नहीं देना, और उसे कमजोर नहीं होने देना, उसे मजबूत रखना है। क्योंकि जब आपका विवेक सही होता है तब परमेश्वर आपके अंदर एक विश्वास का उत्पत्ति करता है। अगर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम आपको करना है कि ये मेरी लाइफ में हीलिंग होनी चाहिए, खुदावन ये मेरा बेटा बचना चाहिए, प्रभु ये मेरी बेटी मसीह में आनी चाहिए, प्रभु मेरा हस्बैंड मसीह में आना चाहिए, उसके लिए आपको संपूर्ण फेथ चाहिए कि आप प्रार्थना में बैठे, खुदावन मेरे हस्बैंड के दिल, दिमाग, रुचि, जान पे अपना अधिकार कर। जितनी अंधकार की शक्तियां इसके जीवन में मैं डांटती हूं, यीशु के नाम में इसके जीवन को छोड़ के जाए। ये दलेरी कब आएगी? जब आपके अंदर विश्वास होगा कि यीशु के नाम में मैं सारे बंधन अपनी लाइफ के, गरीबी के, हमारी लाइफ में जितने गरीबी के श्राप हैं मेरे परिवार पर, मैं सारे बंधन तोड़ता हूं, डांटता हूं यीशु के नाम में। ये दलेरी कैसे आएगी? जब विवेक ऊंचा होगा और विश्वास हाई होगा। जब आपका विवेक निर्बल नहीं होता और आप विवेक मजबूत होता है, आपको पता है आप किसी बात में दोषी नहीं। जब आपका विवेक सही होता है, आपका कनेक्शन प्रभु के साथ, तार जुड़ी होती है। जब तार जुड़ी होती है, आप, प्रभु आपसे बात करता है, आपको सुनाई देती है। निर्बल विवेक में जब प्रभु बात करता है तो कभी सुनाई देती है, कभी आधी सुनाई देती है, कभी अधूरी, कभी सुनाई देती है, कभी सुनाई देती नहीं। जब विवेक मरा हुआ होता है तो परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के भी बात करे, आपको कभी मालूम नहीं होगा कि प्रभु क्या चाहता है। जब विवेक मजबूत होता है, उससे क्या होता है, आपका मन आपको दोषी नहीं पाता। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, तो आपको एक हियाब होता है कि मैं जो मांग रहा हूं परमेश्वर मुझे देगा। बाइबल का जो विश्वास है आपके अंदर एक अजीब रीति का बन जाता है। और जब आपका विश्वास बढ़ने लगता है, आपका विवेक हाई लेवल पे होता है, आप प्रेयर करते हैं और शैतान भागता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों? अब आपको मालूम शैतान क्यों आपके विवेक को निर्बल करना चाहता है? ताकि आपका विश्वास कम हो, आपका कनेक्शन कंप्लीट ना हो, आपको प्रभु की आवाज सुनाई ना। आपको मालूम है एक बात, परमेश्वर हर एक जन से बात करता है। जरूरी नहीं वो आपसे कानों में बात करे, लेकिन वो हर एक जन से बात करता है। आपके सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, वर्ड के द्वारा, आपके परमेश्वर के दास के द्वारा,
किसी भी माध्यम के द्वारा आपसे वो बात करता है, अगर आपका विवेक निर्बल नहीं है, अगर आपका विवेक मरा हुआ नहीं है, आप उसकी बात को झट समझ जाते हैं, चाहे वो 4 साल का बच्चा क्यों ना हो, कि ये बात मुझे परमेश्वर ने बोली है। क्योंकि आपका विवेक अगर मजबूत है तो परमेश्वर पत्थर को भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे को भी कर सकता है, आपके दास को कर सकता है। वो किसी भी चीज को आपको बताने के लिए और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और शैतान क्या करता है, वो आपको एक छोटा सा पाप देके आपके विवेक को निर्बल करता है और मार देता है, ताकि प्रभु चाहे चिल्लाए भी आपको कभी समझ नहीं आएगी प्रभु क्या चाहता है। अपने विवेक को जीवित रखें और फिर देखें ये जर्नी कितनी एक्साइटमेंट से भरी हुई है, आशीषों से भरी हुई है। सताव है लेकिन बरकतें बहुत बड़ी, परीक्षा है लेकिन महिमा परीक्षा से कहीं अधिक बड़ी है। और सबसे बड़ी बात, अनंत जीवन कहीं अधिक बड़ा है, जहां इस देश के, दुनिया के बड़े बड़े राजे वहां पहुंच नहीं पाएंगे, बड़ी बड़ी पदवियों के ऊपर बैठने वाले उस अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप और मैं पहुंच पाएंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके ऊपर एक पर्सनल जिम्मेवारी है परमेश्वर का नाम महिमा देने की, उसके नाम को फैलाने की। आप फेल नहीं हो सकते। मैंने कहा आप फेल नहीं हो सकते। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा अपने वचन को जाति जातियों को सुनाया है और कहा है कि मैं अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा, और जब मैं पवित्र ठहराऊंगा तो कौन मुझे रोकने पाएगा। दोस्तों, आज आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर जी, जिनके ऊपर रेप का आरोप लगाया गया, 2018 में उनके ऊपर जो केस अभी तक चल रहा था और 1 तारीख को उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, और उन बातों में हम नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, बिल्कुल भी नहीं जानते। और हम ये भी नहीं जानते कि प्रॉफिट बजिंदर जी गलत हैं या सही है, बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के पवित्र जन हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनके लिए ज़रूर प्रार्थनाएं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी परमेश्वर के एक जन हैं और हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें, यह हमारा फ़र्ज है। आप लोगों ने देखा इस वीडियो में किस प्रकार से अंकुर नरूला जी ने परमेश्वर के वचन को खूबसूरती के साथ संसार के सामने रखा है, क्योंकि संसार को ये पता होना चाहिए कि जब संसार दोष लगाता है तो परमेश्वर अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर के काम को कौन रोकने पाएगा। दोस्तों, आपको और मुझे ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए। दोस्तों, आज बहुत से लोग हैं जो दोष लगा रहे हैं और संसार आनंद कर रहा है इस विषय में, और बहुत से लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों में फंसे हुए हैं। उनको भी इस बात के लिए परमेश्वर चेतावनी देना चाहता है, परमेश्वर आगाह करना चाहता है कि जब परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में अपने नाम को पवित्र ठहराएगा तो कौन रोकने पाएगा। दोस्तों, आज लग सकता है कि बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ आप बने रहे तो कल परमेश्वर अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, मेरा आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इन दिनों में जो कुछ मसीहत के बीच में हो रहा है, आप लोग ज़रूर उन बातों के लिए प्रार्थनाएं करें, और आप लोग प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए भी ज़रूर प्रार्थनाएं करें, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो सच्चा है, न्यायी है, वो न्याय को प्रकट करता है। वो कभी भी अपने दासों को, अपने लोगों को तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। प्रॉफिट बजिंदर जी जो भी हैं, परमेश्वर उनके जीवन को जानता है, और कहीं ना कहीं परमेश्वर के पास उन्होंने बहुत से लोगों को खींचा है और परमेश्वर के नाम से लोगों के पास में गए, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। भले वो कैसे भी दे, उनका जीवन परमेश्वर जानता है, आप और मैं नहीं जानते। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के कामों को करें, हम प्रार्थनाएं करें, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं इतिहास को बदल सकती है, दुनिया को बदल सकती है, परमेश्वर ने कहा है। देन दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर आप लोगों ने पूरा देखा है। आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आपका जो भी कमेंट, आपका ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। आपकी जो भी राय है हमें ज़रूर बताइएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।